अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदर अली बेजारानी आज बर्मा के इशू पे बात करूंगा और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि जो आजकल हम देख रहे हैं कि बर्मा की जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं उन पे हद से ज्यादा जुल्म कर रहे हैं बर्मा की गवर्नमेंट। तो ये भी मैंने मेंशन की है कि वो कौन सी वजह से या कौन सा ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट हुआ जिसके बाद वो हद से ज्यादा मुसलमानों की रोहिंग्या कम्युनिटीज पे जुल्म कर रहे हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट हम बैकग्राउंड से कर रहे हैं, हिस्ट्री से कर रहे हैं कि बर्मा हद से ज्यादा फेमस था ट्रेड की वजह से। वहां पे हद से ज्यादा ट्रेड होता था जिसकी वजह से बर्मा की एक जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस थी। यहाँ पे जब बाबर ने सब कॉन्टिनेंट में अटैक किया था, यहाँ पे अपना मुगल सल्तनत का रूल रखा, तो उस वक्त 1526 में इसने क्या किया, इसने बर्मा को भी अपने अंडर में कैप्चर किया और यहाँ पे मुगल सल्तनत का बर्मा में भी रूल रखा। फिर क्या हुआ कि 1526 से लेकर 1773 तक ये बर्मा मुस्लिम कम्युनिटीज के अंदर रहा और इवन के 1526 से भी पहले यहाँ पे बहुत से मुस्लिम रहा करते थे, मगर इस मुगलों के आने के बाद यहाँ पे बहुत से लोग भी मुसलमान हुए। फिर क्या हुआ कि जब मुगल सल्तनत हद से ज्यादा वीक हो गई कि फिर 1824 में ब्रिटिश कंट्रोल्ड ओवर बर्मा। फिर यहाँ पे 1824 में ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने बर्मा पे हद से ज्यादा कंट्रोल कर दिया। तो ये एक हिस्ट्री थी, एक बैकग्राउंड था कि बर्मा पहले कैसे था। तो अब आप देख लें कि बर्मा के बहुत से लोग रहते हैं, इवन के मोर देन 3 लेक्स सेटल हैं सऊदी अरबिया में, अमेरिका में, यूरोप में और बांग्लादेश में। अब ये क्यों वहां पे सेटल है, ये इसलिए वहां पे सेटल है क्योंकि जो बर्मा की जो गवर्नमेंट है, बर्मा की गवर्नमेंट हद से ज्यादा टफ टाइम दे रही है मुसलमानों को। जो मुस्लिम कम्युनिटीज रह रही हैं उन्हें टफ टाइम दिए जाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई हमारे लिए ये बेहतर होगा या हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होगी उनके लिए यही बेहतर है कि हम बर्मा को छोड़ दें। मतलब वो उन्हें इतना टफ टाइम दिया गया है कि वो अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, इतनी हालत हो चुकी है वहां पे। तो अब यहाँ पे आप लोकेशन देख लें कि बर्मा की लोकेशन कहाँ है। ये एरिया जो लोकेट कर रहा है, ये एरिया, ये है बर्मा की लोकेशन। अब आप देख लें कि बर्मा की बहुत ही ज्योग्राफिकल इंपोर्टेंस है। क्यों ज्योग्राफिकल इंपोर्टेंस है? यहाँ पे उनको बे ऑफ बंगाल लग रहा है, यहाँ पे वेस्ट में उन्हें बांग्लादेश, नॉर्थ में उन्हें चाइना लग रहा है और ईस्ट में लाओस और थाईलैंड लग रहे हैं। तो एक ज्योग्राफिकल इंपोर्टेंस भी है बर्मा की। अब बर्मा की जो मुस्लिम कम्युनिटीज रह रही हैं वो रह रही हैं इन एरियाज में। तो मतलब मुस्लिम एरिया कम्युनिटीज की भी एक इंपोर्टेंस बहुत हो चुकी क्योंकि वो बे ऑफ बंगाल के भी हद से ज्यादा करीब है। तो मतलब इन एरियाज के जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं उन्हें ज्यादा टफ टाइम दिया जा रहा है। तो अब क्या हुआ, फिर हिस्ट्री में थोड़ा बहुत जाते हैं। जैसे लेक्चर की एक कनेक्टिविटी और रिदम रहे, 1824 से लेकर 1947 तक यहाँ पे बर्मा में ब्रिटिश कंट्रोल रहा। फिर क्या हुआ, 1948 बर्मा गॉट इंडिपेंडेंस। 1948 में जो ब्रिटिश थे उन्होंने कहा कि भाई हम जा रहे हैं आप बर्मीज को इंडिपेंडेंस देके, एंड बुद्धिस्ट मैक देयर गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो बर्मा में 90% बुद्धिस्ट थे, तो इसलिए जब वो चले गए तो उन्होंने कहा कि भाई आप बुद्धिस्ट आओ और आप यहाँ पे गवर्नमेंट कर लो। जब बुद्धिस्ट ने यहाँ पे अपनी बर्मा के अंदर गवर्नमेंट, लेट सपोज कीजिए बर्मा है, जब बर्मा के अंदर उन्होंने गवर्नमेंट बना ली तो उन्होंने हद से ज्यादा टफ टाइम दिया। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटीज लेट सपोज के रह रही थी, तो ब्रिटिश वालों ने उनके लिए भी कुछ किया होता या उनके लिए कुछ सॉल्यूशन निकाल के बाद में ये सारा बुद्धिस्ट को दे जाते, मगर ब्रिटिश वालों ने ऐसा नहीं किया। उन्हें भी जो मुस्लिम कम्युनिटीज थी जो यहाँ पे एक प्रोविंसेस में रह रही थी वो भी इन बर्मा को दे दिए और उनके बाद बर्मा ने हद से ज्यादा टफ टाइम दिया इन मुस्लिम कम्युनिटीज पे। सो बुद्धिस्ट वर हार्श टू बर्मी मुस्लिम। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि बुद्धिस्ट ने हद से ज्यादा टफ टाइम दिया बर्मी मुस्लिम्स को। They targeted Muslims in 1950, 1978, 91 and 92। मतलब कि उन्होंने बहुत से लाइन पीरियड में मुस्लिम्स को टफ टाइम दिया। मुस्लिम की जो बर्मा के अंदर मुस्लिम रह रहे थे उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किए। 50 में बहुत से बर्मीज मुस्लिम मारे गए। फिर 78 में उन्होंने ये किया, 91 में उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च की, 92 में उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च की। मतलब कि उन्होंने एक बहुत से सेपरेट वे उठाए जो मुस्लिम की कम्युनिटीज थी बर्मा के अंदर, उन्हें टफ टाइम देने के लिए।
तो अब ये देखें, फिर मैंने ये वो लेक्चर मैप दिखा दिया है जहां पे मुस्लिम कम्युनिटीज रह रही है। ये जो आपको रेड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज रह रही हैं और इन्हें रोहंग्या मुस्लिम कम्युनिटी कहा जाता है। और ये जो प्रॉविंस है इन्हें कहा जाता है रखाइन प्रॉविंस, रखाइन। अब ये मुस्लिम कम्युनिटीज कहाँ पे रह रही हैं? बर्मा के अंदर रखाइन प्रॉविंस में रोहंग्या मुस्लिम कम्युनिटीज रह रही हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आ रहे हैं उस मेन इश्यू पे जिसकी वजह से इन पे जुल्म होता है। जाहिर बात है, अगर आप कोई भी बंदा किसी पे जुल्म करता है तो वो तो बात मेंशन करता है कि भाई मैं इस पे जो जुल्म कर रहा हूं या इससे लड़ रहा हूं, इसकी रीजन ये है। तो अब उस रीजन पे देखेंगे कि क्यों लड़ रहे हैं, क्यों इन पे जुल्म कर रहे हैं। अब देखें कि रोहंग्या मुस्लिम कम्युनिटीज लिव्स इन अ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस, जिसे रखाइन कहा जाता है, जैसे मैंने आपको मैप में देखा दिया। अब क्या हुआ कि 1982 में बर्मीज सिटीजनशिप एक्ट लॉन्च हुआ। 1982 में बर्मीज के सिटीजनशिप एक्ट मिला के भाई किस किस को हम सिटीजनशिप देंगे या सिटीजन अपनी कंट्री का मेंबर करेंगे या नहीं करेंगे, कौन से लोगों को, इन पे एक्ट था। अब एक्ट क्या था वो देखें। Those people or community is eligible for the citizenship only if she or he provides proof that their ancestors have lived in the country before 1824। उन्होंने कहा कि हम उस कम्युनिटी को एलिजिबल करेंगे सिटीजनशिप के लिए। क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम उन लोगों को, उन कम्युनिटीज को एलिजिबल करेंगे सिटीजनशिप के लिए जो हमें प्रूफ दें कि उनके जो एंसेस्टर्स थे वो पहले रहे थे यहाँ पे इस बर्मा में 1824 में या 1824 से पहले। तो मतलब इन्होंने कहा कि हमें प्रूफ दो। हमें क्या प्रूफ दो? हमें ये प्रूफ दो कि जो आपके एंसेस्टर थे वो यहाँ पे रहे थे बर्मा के अंदर। जब यहाँ पे ब्रिटिश ने कंट्रोल किया था तो उससे पहले भी अगर जिन जिन के एंसेस्टर रहे थे हम सिर्फ उन्हें ही सिटीजनशिप का मेंबर करेंगे या सिटीजनशिप में एलिजिबल करेंगे। सो उसकी वजह से क्या हुआ? So due to that 1982 act they are giving hard time to रोहंग्या मुस्लिम कम्युनिटी। तो उसके बाद मुस्लिम गए, मुसलमानों ने कहा कि भाई बिल्कुल हमारे तो यहाँ, आप तो 1824 कह रहे हैं मगर हम तो यहाँ पे 1526 जहाँ पे जब बाबर ने यहाँ पे अटैक किया था तो उस वक्त भी हमारे एंसेस्टर रह रहे थे। मगर ये बात है, ये इनकी बात को नहीं मान रहे। अब लेट सपोज के मैं कह रहा हूं कि मेरे हाथ में पेन है, अगर कोई भी आकर कह रहा है कि मैं नहीं मानता आपके हाथ में पेन है, तो मैं इसके लिए उसको क्या जवाब दे सकता? तो यही चीज हो रही है यहाँ पे। तो मुस्लिम तो उन्हें प्रूफ दे रहे हैं कि भाई हमारे एंसेस्टर 1824 से पहले यहाँ पे रह रहे थे, मगर बर्मास की जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि नहीं, आप यहाँ पे 1824 से पहले नहीं रहे थे, मगर 1824 के बाद जब ब्रिटिश रूल आया तो ब्रिटिश रूल के बाद आपके एंसेस्टर यहाँ पे आए, तो इसलिए हम आपको नहीं देंगे सिटीजनशिप का मेंबर या एलिजिबल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बर्मा के अंदर एक आरसा ऑर्गेनाइजेशन है, जो बर्मा की जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, जो बर्मा के लिए लोगों के लिए लड़ रही है, जो फुल फॉर्म अरकान रोहंग्या सैल्वेशन आर्मी जिसे कहा जाता है, जो मुसलमानों के लिए लड़ रही है। तो फिर क्या हुआ कि 2012 में इश्यू व्हेन अ बर्मी गर्ल रेप्ड एंड किल्ड। तो 2012 में ये हुआ कि एक बर्मी गर्ल थी जिसे रेप करके बाद में कत्ल कर दिया गया, और ये कहा जाता है कि किसी रोहंग्या कम्युनिटी के किसी बंदे ने या किसी लोगों ने किया था। तो इसकी वजह से बहुत हद से ज्यादा एक वायलेंस अराइज हुआ और हद से ज्यादा मुसलमानों को बर्मा के अंदर मारा गया, जो भी मुस्लिम रोहंग्या कम्युनिटी के लोग थे। तो यहाँ पे ये चीज हो रही है कि अगर जिन लोगों ने किया आप उन्हें ही सजा दो, मतलब उसके बजाय आप पूरी रोहंग्या की मुस्लिम कम्युनिटीज को सजा दे रहे हैं। एक ये बात थी। फिर क्या हुआ कि Muslims fled to Bangladesh and all the neighbors countries। बांग्लादेश चले गए बहुत से जो रोहंग्या कम्युनिटी के मुस्लिम थे, और उसके अलावा जो जो उनकी नेबर्स कंट्री थी वहां पे चले गए। क्योंकि यहाँ पे एक तो यहाँ पे 2012 में ये इश्यू हुआ, क्योंकि उनके बाद भी मुस्लिम्स को एक थ्रेट हो गया कि भाई अब यहाँ पे हम सेफ नहीं है। उससे पहले भी 2012 से पहले भी ये बहुत से लोग यहाँ इसको छोड़ना चाहते थे, जैसे मैंने पहले भी बता दिया, क्योंकि यहाँ पे
सोशल रिस्ट्रिक्शंस बहुत थी बर्मीज मुस्लिम्स के ऊपर। लेट सपोज कि अगर कोई भी बर्मी मुस्लिम शादी करना चाहता था तो वो जाएगा बर्मा के गवर्नमेंट के पास और वहां जाकर उनसे इजाजत लेगा कि भाई मैं शादी करना चाहता हूं। अगर कोई भी बर्मी मुसलमान अपने बच्चे को दाखिल करवाना चाहता है स्कूल में तो वो भी जाएगा बर्मीज गवर्नमेंट के पास, कहेगा कि भाई मैं मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, मैं उन्हें तालीम देना चाहता हूं, जब उन्हें इजाजत मिलेगी फिर ही। मतलब कि बहुत सी सोशल रेस्ट्रिक्शन हैं, तो इसलिए वो लोग नहीं चाहते थे कि हम इतनी सोशल रेस्ट्रिक्शन में रहें। तो अब ये चीजें थी। फिर क्या हुआ, अब यहाँ पे 2017 में एक इशू हुआ कि मुस्लिम फेस्ड मिलिट्री क्रैकडाउन एंड फ्लीड टुवर्ड बांग्लादेश। 2017 में मुसलमानों की जो बर्मा के मुसलमान थे उन्होंने मिलिट्री क्रैकडाउन देखा और बहुत से लोग बांग्लादेश भाग गए और बहुत सी मुस्लिम कम्युनिटीज के अंदर ही भाग गए। अब क्या हुआ था 2017 में या 2016 में, अब ये हुआ था कि ऑन 25 अगस्त 2016 अरसा अटैक्ड एट द पुलिस चेक पोस्ट। 2016 में अगस्त में जब अरसा के जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अटैक किया था पुलिस की चेक पोस्ट पे। उसने बाद में कबूल भी किया कि भाई हमने ये चीज की थी। तो यहाँ पे किया है एक ऑर्गेनाइजेशन ने। तो अब उसका जो रिजल्ट मिला, रिजल्ट किसको मिला, सारी जो मुस्लिम कम्युनिटीज थी उसको मिला। क्या क्या हुआ फिर, मिलिट्री क्रैकडाउन नॉट ओनली फॉर द अरसा बट आल्सो द होल मुस्लिम कम्युनिटी। अब सिर्फ उनके लिए नहीं हो रहा। अगर ठीक है आपको उन्होंने कुछ भी नुकसान दिया है या आपको कुछ उन्होंने थ्रेट दिए हैं तो आप सिर्फ उनको ही टफ टाइम दें, मगर उन्होंने क्या किया, जो भी मुस्लिम कम्युनिटीज थी रोहिंग्या के अंदर उन्हें सबको टफ टाइम दिया गया। तो फिर मुसलमानों ने क्या किया, 87,000 fled to Bangladesh and 5 lakh were already present over there। 87,000 लोग जो बर्मा के मुस्लिम थे वो चले गए बांग्लादेश और 5 लाख वहां पे बांग्लादेश में पहले भी मौजूद थे। तो फिर बांग्लादेश वालों ने क्या किया, बांग्लादेश वालों ने अपने बॉर्डर को बंद कर दिया कि भाई अब इतने लोग आ रहे हैं, हम इन्हें कहां से जगह देंगे। तो इवन उनके जो शेख हसीना वाजे जो प्राइम मिनिस्टर थी उसने भी ये कहा था कि भाई हमने यूनियन ऑफ हाई कमीशन ऑफ फॉर रिफ्यूजीज के कहने की वजह से हमने इतने रिफ्यूजीज को अपने कंट्री में जगह दी। तो मतलब अब इतने ये जो आ रहे हैं हम कहां से इन्हें सेटल करेंगे। तो ये एक इश्यू था हिस्टोरिकल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने एक हिस्ट्री से बात की, आपको पसंद आई होगी। और मैंने ये भी बताया कि कौन से इवेंट के बाद ही इन्हें टफ टाइम दिया जाता था या टफ टाइम दिया जाता है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल। लिव लॉन्ग पाकिस्तान।